हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका जो भारत के भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है इसमें। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है किसको? पंजाब को। तो दोस्तों, पंजाब से निकलती हैं 5 नदियाँ। और जब आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो बेसिकली पता ही होगा, ठीक है। तो 5 नदियों की भूमि कहा गया है किसको? पंजाब को। फिर है अंतरिक्ष का शहर, ठीक है। तो ये है क्या? बेंगलुरु, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर, ये भी कहाँ है? बेंगलुरु और कर्नाटक में ये भी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका अरब सागर की रानी, जो कि कहाँ है? कोच्चि, केरला, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है आपका? केरला में ये पड़ता है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है। क्या? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो वो है क्या? मेघालय। ये हो गया मेघालय। फिर है भारत का उद्यान शहर, वो किसे कहा गया है? बेंगलुरु। ये भी कहाँ है? कर्नाटका में है। तो ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी इसमें जितने भी दिए गए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आपका है भारत का ट्रेडाइट, तो ये कहाँ है? पीथमपुरा, मध्य प्रदेश। भारत का पिट्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग, ये तो पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड में, ठीक है। फिर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जो कि कहाँ है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो वो है कहाँ? कानपुर, यूपी में। तो दोस्तों, ये है आपका कानपुर, यूपी में। उत्तर भारत का अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, ठीक है ना, मैनचेस्टर। तो फिर है भारत का पेरिस, भारत का पेरिस, जो कि जयपुर, राजस्थान में पड़ता है। फिर है स्वर्ण मंदिर का शहर, ये तो जो सिख समुदाय के हैं हमारे, उनको उनका बहुत ही पवित्र स्थल ये माना जाता है, जिसको कहते हैं गोल्डन सिटी। तो वो है कहाँ? अमृतसर, पंजाब में। तो ये बहुत ही मतलब जो सिख समुदाय के व्यक्ति हैं या फिर हमारे दोस्त हैं, जो भी हैं, ये इनकी ये बहुत ही पवित्र स्थली मानी जाती है, गोल्डन सिटी, अमृतसर या स्वर्ण मंदिर, ठीक है। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर, मुंबई, महाराष्ट्र। तो 7 टापू मतलब कि यहाँ पे 7 टापुओं का शहर इसे कहा जाता है। और हमारी अर्थव्यवस्था की नगरी भी इसे कहा जाता है, मुंबई को। और ऐसे ही अगर हम एक टॉपिक को पकड़ें तो इस एक टॉपिक से या फिर एक शहर, मतलब एक शहर से जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिलहाल हम इसके जो भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 7 टापुओं का नगर क्या है? मुंबई है, ठीक है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर है आपका पानीपत, हरियाणा, ठीक है। बुनकरों का शहर, जो कि पानीपत, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के आसपास। फिर आगे देखते हैं क्या है। एशिया के अंडों की टोकरी, एशिया के अंडों की टोकरी, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। फिर सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया मध्य प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में एमपी कह देते हैं। फिर आगे देखेंगे बगीचों का शहर, बगीचों का शहर, ये कहा गया है? कपूरथला, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। झीलों का नगर, ये भी क्या है? कपूरथला है। झीलों का नगर, ये भी कपूरथला है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे ईश्वर का
निवास स्थान, ये कहाँ है? प्रयागराज जो है आपका, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ये है आपका ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है। फिर है पहाड़ों की नगरी, जो कि कहाँ है? डूंगरपुर राजस्थान में पड़ती है ये। फिर उसके बाद जो लास्ट है आपका पर्वतों की रानी, कहाँ पर है ये? मसूरी उत्तराखंड में ये पड़ता है। पर्वतों की रानी मसूरी उत्तराखंड। ठीक है। तो एक तरह से जैसे झीलों की नगरी आपका ये दिया गया है, झीलों की नगरी, सॉरी झीलों का नगर, तो ये हो गया कपूरथला। इसी तरह से झीलों की नगरी, ठीक है, क्या? झीलों की, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नगरी, ये बोला गया है किसको? J&K को भी बोला जाता है झीलों की नगरी। ये नगर है और वो नगरी है, एक शब्द में भी डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन को लेके। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई थी, जो चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये किसी भी एग्ज़ाम में ये नहीं है कि ये आपका काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी में हो या सेंट्रल लेवल की तैयारी में हो, ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हो, ये आपको बहुत ही सफलता दिलाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, जो भी मतलब इस फील्ड में आ रहे हैं बच्चे, जैसे कोई 10th पास करके इस फील्ड में कूद जाता है, तो कोई 12th करके इस फील्ड में कूद जाता है, तो कोई 12th के बाद ही इस तैयारी में लगने के, मतलब 12th करके बच्चे क्या करते हैं, इस तैयारी में शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ अपनी चाहे BA करें या BSc करें या कुछ भी करें, कोई वो उनकी चॉइस है। तो इसके साथ साथ क्या है कि आपका इंटर के बाद BSc MSc या कोई भी कोर्स या कुछ भी है अपना, जो भी आपकी इच्छा है या आपका फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, आप जैसे भी उसमें हैं, तो आप इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर आप इसमें आपके फैमिली को या आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप अपनी पढ़ाई को और अपने काम को जारी रखते रखते कर सकते हैं। और लेकिन आप जब अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया, फिर मतलब 2-3 दिन गैप कर लिया, या फिर 2-3 दिन पढ़ लिया, उसके बाद हफ्ते भर किताब नहीं खोली, ऐसा नहीं करना है। चाहे आप 2 घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें, आपको लगातार पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ें। ठीक है। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, या फिर आपने कल पूरा दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन तक आपने किताब नहीं खोली या कुछ देखा ही नहीं या कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी तैयारी नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एक तैयारी में हूँ, और मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से तैयारी में हूँ, और मुझे पता है कि कितना इसमें करना पड़ता है। जब हम किसी काम को मन लगा के और लगातार कंटिन्यू धैर्यपूर्वक करते हैं, तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, एक ना एक दिन हमारा आता ही है। ठीक है। तो जैसे कि अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो यही है कि घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं, देखने वाले भी ताने मारते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अपनी तैयारी बस करते रहिए। आप अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। लोगों को मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, और आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। और आपकी फैमिली अगर आपका सपोर्ट कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें,
और लोगों को ना देखें। अपने मतलब अगर आप सही राह में हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। और मैं कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं ला रही हूँ कि मैं उसी टॉपिक को लेके चलूँ, मतलब मुझे मेरे हिसाब से जो ठीक लगता है, बेसिकली जीएस जी के जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं उस टाइप के क्वेश्चन लाती हूँ। मतलब एक मेरा कोई एक टॉपिक नहीं है या मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगी, या फिर मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो मैं हिंदी की ही वीडियो लाऊंगी, या फिर मैं जीएस पढ़ा रही हूँ तो जीएस में बहुत से टॉपिक आ जाते हैं, तो मैं ऐसे जीएस के तौर पे कोई भी जो मुझे सही लगता है मैं वो टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो मैं वही टॉपिक चूज़ करके आपके लिए लेकर आती हूँ। और ये नहीं है कि मैं किसी पोस्ट पे हूँ या मैं किसी जॉब में हूँ गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक तैयारी में हूँ ये सोच के कि जो बच्चों को नहीं पता है, जो नए नए इस फील्ड में आए हैं या नया नया अभी शुरू किया है, तो उनको इस बारे में नॉलेज मिल सके कि थोड़ा किस टाइप का जीएस जी के पूछा जाता है। होने को तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो वो सोच समझ के जानकारी लेकर उस चीज़ की तैयारी करता है। और आजकल तो वैसे भी सब कुछ एडवांस है और यूट्यूब पे सब कुछ भरमार है हर चीज़ की, ठीक है। किसी भी चीज़ में आप कर लीजिए, आपको यूट्यूब पे भरमार मिलेगी उस चीज़ की। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें और लोगों को ना देखें। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, उनका काम है कहना। और अपनी तैयारी को पूरी तरह मन लगा के कीजिए। जो बच्चे मतलब जिनकी फैमिली फुल सपोर्ट करती है और जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो उनका तो यह है कि चलो ठीक है, कोई काम नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा घर में काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उनका एक टाइम टेबल होता है पढ़ाई वढ़ाई का। और जो लोग बहुत ही मध्यम वर्ग के होते हैं या फिर बहुत ही निर्धन वर्ग के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा यह है कि फैमिली को सपोर्ट करते हुए उसमें थोड़ा अपना योगदान, या फिर घर में काम या खेतों में काम या जो भी है, जिसका अपना 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 मत है या फिर अपना अपना फैमिली बैकग्राउंड है, तो उस हिसाब से होता है। तो जो कंटिन्यू पढ़ाई को करते हैं तो वो तो जल्दी सफलता पा लेते हैं, और जो थोड़ा गैप कर देते हैं या पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता या जो भी है, तो उनको थोड़ा देर से सफलता मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी आपको मेरी वीडियो को लेके लगता है कुछ भी, तो कमेंट भी कर दें। और मेरी वीडियो को आप अपने किसी भी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका सहयोग होगा मेरे लिए कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ना इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, ठीक है। अभी अभी मैंने शुरुआत की है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ साथ जो मेरे साथ आना चाहते हैं मैं उनको भी अपना सहयोग दे सकूं। बाकी आपकी इच्छा रही जो भी है। और ना मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ना मेरे व्यूवर्स हैं, ना मैं कोई ऐसी फैसिलिटी का यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास माइक है या लाइट है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जैसे आजकल तो सभी के पास फ़ोन होते हैं, तो बस उसी में अपना वीडियो को एडिट वेडिट किया। एडिट भी मुझे करनी नहीं आती है ढंग से, आपने देखा ही होगा, ना मैं थंबनेल लगाती हूँ ना कुछ लगाती हूँ, कुछ भी नहीं। बस सिंपली नॉर्मली वीडियो बनाती हूँ और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ। तो दोस्तों मुझे इतना कुछ इसमें एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, ना मुझे ये पता है कि किस चैनल से इसको एडिट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए और मुझे ठीक लगा, तो मैंने ये सब शुरू कर दिया दोस्तों। और ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है और ना ही यह है कि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें या जो भी है व्यूवर्स बढ़ें। बस हाँ, अगर आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं।
क्योंकि ये है ना कि अगर हमें पता चल जाए कि हाँ हम अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनको ये काम पसंद आ रहा है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर। तो बस मैं यही कहूँगी दोस्तों। बाकी बहुत लंबी क्लास हो गई है ये मेरी, तो दोस्तों बस फ़िलहाल तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर देखने वाले बोलते हैं कि क्या पढ़ाना वढ़ाना तो कुछ है नहीं, फालतू की बकवास है, तो लोगों को पसंद नहीं आती वीडियो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।